कोई शायरी भी सुनाना चाहेंगे इस पल पे? हाँ, मैं शायरी ये सुनाना चाहता हूँ कि खुशी के मौक़ों का हर किसी को इंतज़ार होता है। खुशी के मौक़ों का हर किसी को इंतज़ार होता है। आते वही हैं जिनको अपनों से प्यार होता है। ये आपसे स्टूडेंट भी हैं और आज बीओ के पद पे। लवल किशोर शर्मा मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे मोहल्ले में रहते हैं, मेरी गली में रहते हैं और इतने मेहनती और इतने ज्वलनशील आदमी हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। इन्होंने पहले अंचरे में काम किया, उसके बाद फिर ये खंदराई में और आज बीओ के पद पर पोस्ट इनको अपॉइंट किया गया है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे होनहार विद्यार्थी मेरे आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरीके से एक बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच करके शिक्षा विभाग के अंदर अपना नाम प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वो एज बीओ के तौर पर यहाँ पर वो जो काम करेंगे वो बिल्कुल ऐसा करेंगे और ऐसा हम आशा करते हैं कि वो जल्दी ही उनकी प्रमोशन हो जाएगी और डीओ के पद पर वो शीघ्र ही पहुँचेंगे। ऐसे मेहनती, ऐसे होनहार और ऐसे कर्मठ इंसान के लिए हम शुभकामना ही दे सकते हैं और हमारी ये शुभकामना हमेशा इनके साथ रहेगी। धन्यवाद। बचपन में आपसे पढ़े थे, कोई खूबी भी देखी होगी? इनके अंदर विशेषता ये थी कि ये बहुत सज्जन आदमी थे, बहुत सज्जन थे, मेहनती थे और लेबोरियस थे और क्लास के अंदर हमेशा फर्स्ट आते थे। लवल जी को जो है ना बहुत बहुत बधाइयाँ प्रमोशन की और हमें बहुत खुशी है कि कर्मठ जो प्रिंसिपल जो हैं बीओ के पद पर जो है ना कार्य कर रहे हैं और हम इनकी जो है फ्यूचर की सर्विस को बधाइयाँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लास 1 रिटायर्ड होंगे। सर आपका क्या नाम है? और मेरा नाम राजकुमार पंगाल है और मैं बीओ मुडलाना हूँ। बीओ अपॉइंट किए गए हैं, क्या कहना है? शुरुआत कहाँ से की और अब? एक्चुअली मैं आई एम वेरी मच इमोशनल टुडे क्योंकि जैसे अभी सेतिया साहब ने कहा मेरे टीचर भी रहे हैं और एक्चुअली मैं तो टीचिंग जो थी वो मेरे लिए प्राइम प्रोफेशन नहीं था, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी छोड़ी और सत्यानंद में मैडम रेखा विज की सानिध्य में, वो हमारे प्रिंसिपल थे उस समय, और मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करा तो मेरे को फिर धीरे धीरे इसके अंदर इंटरेस्ट हो गया और उसके बाद फिर परमात्मा की कृपा से मैं 11 साल सत्यानंद पब्लिक स्कूल में रहा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में एज ए हेडमास्टर अपॉइंट हुआ एचरा गला में, सीख में फर्स्ट टाइम। उसके बाद 14 साल से तकरीबन मैं प्रिंसिपल रहा हूँ और अब मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में जो जिम्मेवारी मेरे को मिली है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पूरी मेहनत से इस सेवा को करूँ ताकि मेरे ब्लॉक के जितने भी साथी हैं, ठीक है, उनका कोई भी काम ना रुके और हर काम प्रॉपर हो जाए। और विशेषकर जो पढ़ाई का जहाँ तक बात है, ठीक है, आई विल डू माय बेस्ट, ठीक है, कि किसी तरह से जो हमारी पढ़ाई है बच्चों की वो अच्छी होनी चाहिए। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब बनोगे, अब यानी कि पढ़ो लिखो नवाब बनेंगे। हाँ जी, तो वो कहावतें भी हैं और साथ में अब स्कूलों के अंदर जरूरत भी हो गई है देखिए बच्चों के खेल के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ रहा है या जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो हम दोबारा धीरे धीरे जो है उन पुराने रूट्स पे आ रहे हैं क्योंकि खेलना भी वो भी एक एजुकेशन है। वो इनडायरेक्टली एक ऐसी एजुकेशन है जिसके तहत मान लो जो बच्चे हैं वो एक उनके अंदर एक रेसिस्टेंट पावर जो है ना वो बढ़ती है। आजकल हमने देखा कि बच्चे छोटी छोटी बात पे कोई सुसाइड कर रहा है या क्यों है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमने अपने बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जबकि अगर वो बच्चे पढ़ेंगे भी और उसके साथ साथ किसी ना किसी गेम को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। और मेरे को खुशी है कि इसी ब्लॉक का एक बच्चा मेरा स्टूडेंट रहा है और आप सुना होगा आपने नाम सुरजीत नरवाल के नाम से, तो वो मेरे पास बुढ़शाम में मेरा स्टूडेंट रहा है और आज वो मतलब बहुत अच्छा एशिया खेला वो कबड्डी में और इस समय आप ही कैसे दिल्ली की तरफ से, दिल्ली नाइट राइडर्स की तरफ से वो खेलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में लाइफ नहीं बनती, मतलब उसमें भी है, लेकिन जहाँ तक बेसिक एजुकेशन की बात है वो हमें बहुत ज़रूरी है और जब तक उसके अंदर सख्ती नहीं होगी तब तक उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चे क्यों पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में जो है आजकल जो देखिए इसका एक सच्चाई तो यही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में अब कोई फ़र्क नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टीचर आते हैं वो 4 तरह की स्क्रीनिंग करके वो जॉब पे आते हैं और उसके बावजूद जहाँ तक बच्चों की बात है, अब आप ये देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कितनी फ़ीसें हैं और उसके बावजूद जो बच्चे हैं अच्छे, ठीक है, वो बच्चे वो कहीं भी पढ़ सकते हैं
और अगर थोड़ा सा माँ बाप अगर थोड़ा सा इस बारे में कॉन्शियस और हो जाएं, और जिस तरह से अब हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हर साल जो है, अब आप देखिए कोई ना कोई बच्चा हमारा निकल, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है सुपर 100 की है, मेरा अपना खंदराई का एक बच्चा भी सुपर 100 में है, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ पहले, ठीक है, कि वो बच्चा आज हसनगढ़ से वो बच्चा है, जोनी उसका नाम है, और आप देखना डेफिनेटली वो IIT के अंदर अब की बार उसका दाखिला होगा। सर सुपर 100 का नाम लिया, मिशन बुनियाद से भी वो जुड़ा हाँ हुआ जी, है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? बहुत काफी अच्छी बच्चों स्कीम को है, माँ-बाप बहुत से- अच्छी स्कीम है। जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, या जो बच्चे, जिन बच्चों को आप ये कह सकते हो कि सिर्फ हमारे एक पुश की ज़रूरत है, वो बच्चे सुपर 100 या बुनियाद के अंदर जाके वो बच्चे आज हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरी एक और स्टूडेंट थी बुटाना गर्ल्स से, ठीक है, रवीना उसका नाम था, और आज वो बच्ची मतलब उसने सुपर 100 में जाके 2 साल किया, और आज वो बच्ची कल्पना चावला से MBBS कर रही है, ठीक है। तो ये सरकार की स्कीम्स का ही मतलब एक रिज़ल्ट है कि इस तरह से जो सरकारी स्कूलों के और गरीब फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो IITs में, और आप ये कह सकते हो कि NIT का क्वालिफाई करके और वो अपनी एक अच्छी जगह बना रहे हैं। तो मैं इस स्कीम को बहुत अच्छा मानता हूँ। सर एज ए BO आज अपॉइंट हुए हैं, तो आगे क्या समझते हैं कि ब्लॉक का किस तरह से आप विकास करेंगे? मैं अपने सीनियर्स की, राजकुमार जी बैठे हैं हमारे BO रहे हैं, ठीक है, और मेरे साथी सुरेंद्र जी हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं, पंकज जी हैं, ठीक है, हम सब मिलके अपनी एक अच्छी प्लानिंग करेंगे, और अपने ब्लॉक की जो जहाँ तक पढ़ाई की बात है और एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे किसी भी तरह से। सर मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।